Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. We will continue our discussion. Rotational motion. Last class we have studied Newton's second law for angular motion of an object, of a rigid body. There are many applications. There are many applications of this conservation of एंगुलर मोमेंटम. देखिए, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम इसलिए बोले यहाँ पे क्योंकि जब हम कहते हैं कि when we say that tau is equal to dl by dt, okay. Now, if the net torque, if the net torque acting on a system, acting on a rigid body is zero, इसका मतलब है कि dl by dt जीरो है. इसका मतलब है कि L is constant. किसी का ये डिफरेंशिएशन d by dt अगर जीरो है तो ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है. दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व करेंगे. कांस्टेंट तो है, ठीक है, हम कहेंगे कांस्टेंट और कंजर्व है ना. कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर इज कांस्टेंट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो यहां पर भी देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, नो टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, okay, or the torque is zero, then the angular momentum is always conserved. Then the angular momentum is always conserved. ये इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है. लास्ट में इसको हम डील करेंगे इस सेक्शन में, एप्लीकेशंस ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. फिलहाल आज एक दूसरा टॉपिक हम लिए हैं, आज डिस्कस करेंगे. ओके. आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम आज हम क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. देखिए, इक्विलिब्रियम हम दो तरह का सिस्टम के लिए कहते हैं. एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक हम कहते हैं ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. एक दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. देखिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो if various forces are acting on at a point, or if various forces are acting on a system, if the total net force is zero, then the system is said to be in a state of translational equilibrium. वो मूव नहीं करेगा. दो फोर्सेस है, दो फोर्स ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है, तो द नेट फोर्स बिकम जीरो. एक प्लस 50 न्यूटन का, एक माइनस 50 न्यूटन का हो जाएगा. देन द नेट फोर्स इज जीरो, द सिस्टम विल नॉट मूव. वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हुआ. वो क्या हुआ? वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हुआ. ठीक है. उसी तरह से सेम टर्म्स एंड कंडीशंस में हम कहेंगे कि इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ओके, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी which is pivoted about an axis is zero,
then the system is said to be in a state of rotational equilibrium. नेट टॉर्क जीरो है तब हम कहेंगे कि सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव नहीं करेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी रोटेट नहीं करेगा। बॉडी क्या नहीं करेगा? रोटेट नहीं करेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इफ द टोटल टॉर्क okay, if the total torque acting on a rigid body which is pivoted about an axis is zero, then the body is said to be in a state of rotational equilibrium. In a state of rotational equilibrium. The body is said to be in a state of rotational equilibrium. Okay, under this condition the body means rigid body will not rotate, that means that is in rotational equilibrium tau net is zero. Net torque is zero. ठीक है, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क इज जीरो. Should I rub it? आप लिख लीजिए इसको. You just note down it. If the total torque acting on a rigid body which is pivoted about an axis is zero, then the body is said to be in a state of rotational equilibrium. Under this condition, the body will not rotate. In rotational equilibrium, tau net torque is zero. Okay.